सो स्टूडेंट्स, जिस चीज से आप लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं वो वाला एक बार के लिए हम टॉपिक लेकर के आए हैं, द प्लांट फैमिलीज मॉर्फोलॉजी में, राइट। तो पहली जो फैमिली हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस लेक्चर में, दैट इज द मालवेसी फैमिली। आपको याद रखना है अगेन, क्यों? मालवेसी फैमिली ऑल्सो नोन एज कॉटन फैमिली एंड द मैलो फैमिली। देखो बेटा, किसी भी फैमिली को याद रखने से पहले आपको उसके क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स देखने हैं। एग्जाम्पल्स अगर आपको उसके याद रहेंगे तो आपको वो फैमिली को याद रखने में आसानी रहेगी और उसके फीचर्स को भी याद रखने में आसानी रहेगी। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मालवेसी फैमिली की बात करूंगी तो आपको उसमें क्या याद रखना है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल हिबिस्कस। आप लोगों के घर के आसपास आपको हर जगह पर देखने को मिल जाता है हिबिस्कस, जिसको हम शू फ्लावर भी कहते हैं, है ना बेटा। तो शू फ्लावर आप देखो, शोई पेटल्स होती हैं उसकी, बड़े बड़े लार्ज रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं और कई जगह पर वो पिंक कलर के भी आपको दिखने में मिलते हैं। वो इन्होंने क्या किया है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से बनाया है। बट हाउएवर आप देखो हिबिस्कस। फिर हम लोग यहाँ पर लेडीज फिंगर भिंडी, उसको भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, कई लोग अपने घरों में उगा लेते हैं, तो वो भी आप लोगों को याद रहता है। तो उनके पौधे देखो आपको कैसे देखने को मिलेंगे। तो किसी भी एक फैमिली को याद करने से पहले उसका एक रोल एग्जाम्पल याद कर लो, उसको देख लो कैसा है, और अल्टीमेटली फिर आपको क्या होगा, वो फैमिली याद करने में आसान होगा। तो विलो फैमिली, सॉरी मैलो फैमिली, और हम यहाँ पे बोलते हैं द कॉटन फैमिली, द मालवेसी। तो मालवेसी फैमिली में किसी भी फैमिली को करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले देखना है वो कहाँ पर मिलेगी। सेकेंड, हम लोगों को पॉइंट देखना है कि उसका हैबिटेट क्या, क्या बोलते हैं, हैबिट कैसा है, वो दिखने में कैसे होंगे उसके पौधे। एंड देन फिर पौधे के बारे में बताएंगे। एंड देन फिर फाइनली हम उसके फ्लावर के साथ में फ्रूट एंड सीड्स की बात करेंगे। अब देखो, मिलेगी वर्ल्ड वाइड, यानी कि आपको इसके पौधे सब जगह मिलेंगे, बट मोस्टली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, बट हाँ वर्ल्ड वाइड है ये। हैबिट, आप देखो हिबिस्कस का जब आप पौधा देखते हो तो एक झाड़ मिलता है आपको, श्रब है। लेकिन भिंडी का एक पौधा देखोगे तो वो आपको एक हर्ब के रूप में मिल रहा है। लेकिन जब आप रेड सिल्क कॉटन देखोगे तो आपको वो पेड़ दिख रहा है बड़ा। तो यहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे, एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स, जैसे कॉटन एंड लेडी फिंगर जिसको हम बोल रहे हैं। एंड इसी तरह से वो श्रब्स भी हो सकते हैं एंड ट्रीज, जैसे कि हिबिस्कस, रेड सिल्क कॉटन। अब टैप रूट, अब हम इसके रूट की बात करेंगे। आपको ये वाला पॉइंट याद, अब देखोगे कि जब भी हम लोग बात करेंगे इसके बाकी के वेजिटेटिव फीचर्स में, तो आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो फैमिली है एक डाइकॉट की फैमिली है। तो ऑटोमेटिकली 2-3 पॉइंट्स तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी डाइकॉट बोलेंगे तो टैप रूट सिस्टम आएगा, तो वहां से आप याद रखो इसको। एंड आप इसको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, राइट। इसको आप कैसे एसोसिएट कर सकते हो, भैया कॉटन में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो कॉटन फैमिली में ही आपको रूट्स कैसी मिलेंगी, प्रोफ्यूजली ब्रांच। उसको आपको ऐसे याद रख लेना, बट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, राइट। कई बार मैं इसमें आपको बोलूंगी पीवाईक्यू, बट वो पीवाईक्यू कैसा रहेगा, ऑब्वियसली नीट वाला पीवाईक्यू नहीं है, बट इससे पहले पुराने टाइम पे ये वाले क्वेश्चंस आए हुए थे, तो हमने वहां से पिक किए हैं इसको, ठीक है बेटा। तो वे पुराना हम पीवाईक्यू लेकर के चलेंगे अगर मैं यहाँ पे पीवाईक्यू बोल रही हूँ। देन अब स्टेम कैसी आती है, तो स्टेम भिंडी में देखोगे तो कैसी होगी, ग्रीन होगी, हर्बेशियस होगी। लेकिन इसके अलावा जब आप पेड़ में देखोगे तो वुडी भी हो सकती है। तो हर्बेशियस और वुडी स्टेम है, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे म्यूकस कैनाल्स और कैविटीज। तो आप देखो, जब भी आप हिबिस्कस के पौधे की बात करते हैं, ग्लॉसी दिखते हैं उसके पत्ते भी और उसके क्या बोलते हैं फ्लावर्स भी। वो ग्लॉसीनेस क्यों आ गया, वो आ गया उसके किसके लिए, म्यूकस के कारण। तो ये इसका फीचर है, आपको याद रखना है, खास करके हिबिस्कस में। ये पीवाईक्यू है, आपको याद रखना है। इस पे आपको हेयर्स मिलेंगे, और ये हेयर भी कैसे हैं, ट्राइकोम्स हैं, स्टिलेट यानी कि स्टार शेप के। ये पॉइंट याद रखना है। अब लीव्स डाइकॉट है, तो ऑब्वियसली आपको कैसे मिलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन वाले मिलेंगे। बट आपको एक टिप देती हूँ, आप जितनी भी फैमिलीज देखेंगे उन सब में आपके जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, ऑल्टरनेट है। तो आंख मीच के ऑल्टरनेट जितनी भी आपकी फैमिलीज हैं, तो ऑल्टरनेट लीव्स हैं। बट हाँ, ये लीव्स यहाँ पर सिंपल भी हो सकते हैं, ये लीव्स यहाँ पे पामेट भी हो सकते हैं, पामेटली लोब्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देखो, जब आप हिबिस्कस बोलते हैं तो सिंपल
हाउएवर जब आप यहाँ पे भिंडी का पौधा देखते हो तो वहां पर आपको पामेटली लोब्ड मिलेंगे, हाउएवर हेयरी लीव्स रहेंगे बेटा। अब आते हैं इनफ्लोरेसेंस पे। अब इनफ्लोरेसेंस यहाँ पर आप देखोगे कि आपको या तो अकेला एक फूल मिलेगा, एक बड़ा शोई फूल मिलेगा जैसे कि भिंडी में एंड अगेन हिबिस्कस चाइना रोज में, और उसकी पोजीशन वेरी कर सकती है, या तो आपको एक्सिलरी पोजीशन में मिलेगा यानी कि एक्सिल ऑफ द लीफ में, इनफैक्ट ब्रैक्ट होता है ये, यहाँ पर हम लोग लीफ कम ब्रैक्ट हम ज्यादा बोलते हैं, राइट। तो राइज इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ब्रैक्ट, एंड ये टर्मिनल भी हो सकता है जैसे कि एबूटिलॉन में। हाउएवर अगर आपको यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस मिल रही है बेटा तो वो इनफ्लोरेसेंस मिलेगी एल्थिया, लेकिन कैसी, रेशमोस। आगे बढ़ते हैं तो अब फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर में जब हम यहाँ पे देखेंगे तो फ्लावर कैसा है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ब्रैक्ट है ना, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर है और इसमें आपको पेडिसिल मिलेगी, डंडी मिल रही है, पेडिसिलेट है, लेकिन कई जगह पर ये ससाइल भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल है, दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल्स हैं इसमें, एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री है, हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस यानी कि थैलेमस इंफीरियर पोजीशन पे लेकिन सुपीरियर पोजीशन पे ओवरी है। पेंटामिरस, पेंटामिरस यानी कि यहाँ पर आप देखोगे पांच की जो वर्ल्स हैं उनमें जो डिजिट्स हैं वो 5 या 5 के मल्टीपल्स में है, 5 ही पेटल्स होगी, 5 सेपल्स होगी, ऐसे, राइट। देन अब हम फ्लावर के बारे में बात करते हैं। तो जब आप यहाँ पर फ्लावर देख रहे हैं तो वो एक्सिलरी, मैंने यहाँ पे हिबिस्कस का फ्लावर लेकर के खास इसको समझाया है, एंड आपको भी इसको याद रखना है हिबिस्कस को लेकर के ही। तो ब्रैक्ट के यहाँ पर प्रेजेंस देख रहे हैं, आप देखोगे कि इसमें पेडिसिल है, पेडिसिल के अलावा यहाँ पर खास फीचर क्यों आपको याद रखना है, एपिकैलिक्स, एक एडिशनल आपको वर्ल मिल रही है कैलिक्स के नीचे। तो एपिकैलिक्स देखने को मिल रहा है जिसका नंबर कितना वेरी कर सकता है, किसी फ्लावर में 3, किसी स्पीशीज में 7 तक जा सकता है। हाउएवर आप उसमें अनदर देखते हैं द कैलिक्स, जो कि वर्ल किसकी है, सेपल्स की है। ये जो वर्ल्स हैं सेपल्स की वो आपको कैसी मिलेंगी, 5 नंबर में। गैमोसेपलस, गैमोसेपलस है बट हाउएवर वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन मींस दे आर मीटिंग एट द एज, तो मीट एट एजेस वाला जो है वो वेलवेट एस्टिवेशन, तो यानी कि गैमोसेपलस। अब कोरोला, और इसके अलावा यहाँ पर कॉटन में एंड लेडी फिंगर में आपको ये परसिस्टेंट होगा, परसिस्टेंट मतलब फ्रूट में भी आपको दिखेगा। आप देखो जब आपके घर में भिंडी आप लेकर के आते हैं सब्जी बनाने के लिए तो उसमें खास करके आपको, आप देखो आपको खास करके आपको इस तरह से देखने को मिलती है ना, तो उसमें देखो परसिस्टेंट कैलिक्स है। अब आप देखोगे परसिस्टेंट कैलिक्स के साथ में नेक्स्ट हम कोरोला की बात करते हैं। तो जो कोरोला है वो आप देखोगे कैसा है, 5 पॉलीपेटलस यानी कि फ्री पेटल्स है। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में हम ये बोलते हैं यहाँ पर कि इसका फ्लावर का जो पेटल्स हैं, एक पेटल का एक मार्जिन ऊपर बाहर की तरफ और दूसरा मार्जिन अंदर की तरफ, दैट इज ट्विस्टेड अरेंजमेंट। देन लार्ज शोई पेटल्स हैं एंड म्यूसिलेजिनस हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब आ जाते हैं इसके एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ से आपको पीवाईक्यू रहते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या, एंड्रोशियम आपको सबसे पहला खूब सारे नंबर में मिलेंगे, इनफाइनाइट। दूसरी बात ये आपको जुड़े मिलेंगे पेटल्स के साथ में। हाउएवर पेटल्स के साथ में आप देखोगे कैसे जुड़े होंगे मैं भी आपको बताती हूँ। अब आप देखोगे कि ये जो एंथर्स हैं यहाँ पे ये सारे के सारे एक ग्रुप में होते हैं, देयरफॉर मोनोएडेल्फस। ये देखो मैंने डायग्राम बना करके दिखाया, एक ग्रुप में है मोनोएडेल्फस। लेकिन इनके जो फिलामेंट्स होते हैं बेटा वो फिलामेंट सारे के सारे एक साथ जुड़े होते हैं और वो ट्यूब बना देते हैं और उस ट्यूब को बोलते हैं द स्टैमिनल ट्यूब। पीवाईक्यू है, आपको याद रखना है स्टेमिनल ट्यूब। लेकिन फ्लावर के बेस पे आके ये जो ट्यूब है फ्लावर के बेस पे आके क्या हो जाती है, एक डिस्क बना देती है जिसे हम बोलते हैं स्टेमिनल डिस्क। और इस स्टेमिनल डिस्क के साथ में ही क्या हो जाता है, पेटल्स जुड़ी होती हैं। पेटल्स जो होती हैं वो डिस्क के साथ में जुड़ी होती हैं, तो इसीलिए हम इसको एपीपेटलस बोल रहे हैं। देन
आपको अनदर पीवाईक्यू याद रखना है कि इसके जो एंथर्स होते हैं वो कैसे हैं, किडनी शेप के हैं, रीनिफॉर्म है। लेकिन हाँ, आप याद करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स 12th में आप लोग क्या पढ़ रहे थे, मोनोथिकस एंथर्स, है ना। और मोनोथिकस एंथर्स यहाँ का फीचर है, आपको याद रखना है मालवेसी फैमिली का। फिलामेंट्स यहाँ पर अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, ये जुड़े होंगे टू फॉर्म द स्टेमिनल ट्यूब, और बेस पे जाकर के मिलेगी स्टेमिनल डिस्क, जिसके साथ में पेटल्स जुड़ी होंगी, देयरफॉर एपिपेटल्स। गाइनोशियम पे आ जाते हैं। गाइनोशियम कैसा है, आपको मिलेंगी 5 कार्पल्स, हमने ऊपर बोला था ना पेंटामेरस है, तो 5 कार्पल्स हैं यहाँ पर। आपको याद रखना है, अगेन पीवाईक्यू है, जितनी नंबर ऑफ कार्पल्स होंगी उतनी नंबर ऑफ यहाँ पर क्या होंगे, स्टिग्मास होंगे। इन कार्पल्स के जो स्टिग्मास हैं वो फ्री होते हैं बेटा, राइट। इवन तो कार्पल्स आर फ्यूज बट स्टिग्मास आर फ्री, तो जितने नंबर ऑफ आपको स्टिग्मा मिलेंगे ऊपर, उतने आपको यहाँ पर क्या है, कार्पल्स हैं। सेकेंड, तो सिनकार्पस है, फ्यूज्ड है, फ्री स्टिग्मास। पेंटालॉक्यूलर, तो इसके अंदर आपको ओवरी में आपको कितने चेंबर मिलेंगे, लॉक्यूल्स मिलेंगे 5, मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखा रखा है। और यहाँ पर 5 ये जो लॉक्यूल्स हैं, इनके अंदर आपको क्या मिलेगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो ये रेड कलर से मैंने ओव्यूल्स दिखा रखे हैं, पीवाईक्यू है, आपको याद रखना है एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इसको इसके फ्लोरल फॉर्मूला में डालते हुए। तो फ्लोरल फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हो, ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, यहाँ पर आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर मिल रहा है, देन एपिकैलिक्स मिल रहा है 3 to 7, कैलिक्स मिल रहा है 5, फ्यूज्ड हमने गैमोसेपलस बोले थे, वेलवेट एस्टिवेशन बोला था, कोरोला कैसा है, फ्री बोला था, पॉलीपेटलस बोला था, ट्विस्टेड हमने इसकी एस्टिवेशन बोली थी। इसी तरह से हमने एंड्रोशियम इनफाइनाइट, बट सारे एक बंडल में, मोनोएडल्फस, लेकिन एपीपेटलस बोले थे हमने। एंड फाइनली गाइनोशियम हमने बोला था 5 है, फ्यूज्ड है, सनकार्पस है, बट हाउएवर यहाँ पर हमने बोला था फ्लावर हाइपोगाइनस है, तो हमने ये नीचे इसके लगा दिया है एक निशान। इसी तरह से हमने यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला दिखाया। फ्लोरल फॉर्मूला में मदर एक्सिस, सबसे बाहर वाली 3 to 7 हमने एपिकैलिक्स दिखाई है, फिर हमने यहाँ पर वेलवेट एस्टिवेशन के साथ में कैलिक्स दिखाया है, फिर हमने इसके साथ में ट्विस्टेड अरेंजमेंट में पेटल्स दिखाई हैं, और एपिपेटलस यहाँ पर स्टेमिनल डिस्क, डिस्क में खूब सारे हमने यहाँ पर एंथर्स दिखाए हैं, एंड फाइनली अंदर इसमें हम इसके अंदर हम लोगों ने गाइनोशियम का 5 लॉक्यूल्स दिखाए हैं। अब इसके बाद में फ्रूट आपको याद रखना है कि यहाँ पर फ्रूट कैसा है, ड्राई डेहिसेंट है, और लेकिन ड्राई डेहिसेंट का टाइप कौन सा है बेटा, द कैप्सूल। कैप्सूल वो फ्रूट होता है जो कि जब बर्स्ट होता है तो खूब सारे लाइंस होती हैं उसकी डेहिसेंस की, जैसे आप देखो भिंडी, जैसे आप देखो कॉटन, जब ये फ्रूट फटेगा तो इसकी जो डेहिसेंस होती है, खूब सारी लाइंस होती हैं उसकी डेहिसेंस की, ऐसे फट जाता है ना। तो ड्राई डेहिसेंट फ्रूट है जो कि नंबर ऑफ यहाँ पर इसके बर्स्ट होने के लिए हैं, तब हम उसको कैप्सूल बोलते हैं। शाइजोकार्पिक फ्रूट भी है यहाँ पर एब्यूटिलॉन में, जैसे कि हम शाइजोकार्पिक की बात अगर करेंगे तो शाइजोकार्पिक वो फ्रूट होता है जो कि बर्स्ट तो होता है बट अपनी सिंगल सीडेड इनडेहिसेंट कंपार्टमेंट्स में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में चलते हैं, तो भिंडी अभी जैसे बार बार मैं बोल रही थी, लेडी फिंगर यहाँ पर वेजिटेबल के रूप में, फाइबर्स के रूप में कॉटन को यूज किया जा रहा है, रेड सिल्क कॉटन को। आपको याद रखना है पीवाईक्यू, कॉटन का साइंटिफिक नेम बेटा गॉसिपियम, राइट। इसकी बहुत सारी स्पीशीज है, अलग अलग तरह के फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं। ऑयल्स के रूप में हम कॉटन की बात कर देते हैं, टिम्बर हमारे को विलो से आ रहा है, देन मेडिसिन्स का रूट्स ऑफ यूरेना दैट इज यूज्ड इन हाइड्रोफोबिया, एंड ऑर्नामेंटल तो अभी मैंने बोला ही था, हर घर में आपको थोड़े से घर में मिल जाएंगे लगे हुए चाइना रोज, राइट बेटा। सो याद करने का तरीका, एक पौधा उस फैमिली का रोल मॉडल आपको याद रखना है। यहाँ पर आप याद रख रहे हैं किसको देखते हुए, हिबिस्कस एंड गॉसिपियम, जिसको हम लेडी फिंगर बोलते हैं।